हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम आए अपने गांव में और हम आज जो है आपको अपना गांव दिखाऊंगा, अपना घर दिखाऊंगा। जैसे कि आप ये देख रहे हो पीछे, ये मेरा घर है। तो ये मेरे फूफा हैं। तो ये है हमारा घर गांव का। ये गांव में आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पर कल जो है बहुत लोग आए थे। एक यहाँ पर गांव में कुछ हो गया था, तो बहुत लोग रिश्तेदार लोग आए थे। तो इसलिए ये गांव में जितनी भी चारपाइयाँ मंगाई गई थी, यहाँ पर लोग सोए थे रात में। तो ये अमूमन घर की चारपाई नहीं है। बहुत लोग जो है वो आए थे तो और लोगों से लेना पड़ी, और कुछ मेहमान आए हुए हैं घर में। अब ये दोपहर का खाना बन रहा है हमारा। तो गांव की लाइफ कैसी होती है, ये घर है हमारा। अभी इसमें पूरा काम हुआ भी नहीं है घर में, बस इतना ही काम करा है जितना काम चला हुआ है। रह सकते हैं, अभी पेंट होना बाकी है इसमें और बहुत से काम है। तो जिसको बकरियों से प्यार हो, ये है बकरी। कोई छोटा बच्चा है? तो चलते हैं गांव की तरफ। छोटा सा गांव है, मतलब दो गांव बन, ये दो गांव मिलके एक ग्राम पंचायत बने हैं। यानी कि एक गांव हमारा है और एक गांव जो है वो दूसरा है। वो बहुत बड़ा गांव ग्राम पंचायत है। तो ये घर है। जिसने भैंस नहीं देखी वो भैंस देख ले। ये गांव के एक प्रसिद्ध आदमी है, ये उनका घर है। गांव में भैंस और बकरी पालना तो एक जीवन का हिस्सा है, चाहे वो कोई गरीब आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो। तो ये तो एक जीवन का हिस्सा है। सब जो है वो भैंस बकरी तो पालते ही हैं, क्योंकि कोई भी गांव में दूध जो है वो बाहर से नहीं लाता। कोई दूध देने नहीं आता, ना मोल का दूध खरीदते हैं। तो अपने जो है वो जितने भी अपने जानवर पालते हैं और उनका ही दूध पीते हैं। तो इस सामने आप देख रहे होगे, ये मस्जिद है वहाँ पे। इसके बाद पूरा गांव देखने के बाद हम चलेंगे अपने खेतों की तरफ। ये हमारे ताऊ हैं, ये उनका घर है। तो ये हमारे ताऊ का घर है, पीछे आप देख लोगे। तो जनरली क्या है, यहाँ आके हम लोग बैठ जाते हैं शाम को आके, जब भी आते हैं। तो ऐसा नहीं कि गांव में, अगर कुछ लोग ये सोच चुके गांव में जो है वो रहन सहन जो है वो कैसा है जो जानना चाहते हैं, तो गांव का रहन सहन भी बहुत अच्छा होता है। कह सकते हैं कि एक सुकून वाली लाइफ होती है। क्या कहना चाहोगे गांव की लाइफ से? क्योंकि आप तो बिल्कुल सुकून, शांति, अच्छी लाइफ, बेस्ट लाइफ। ये भी कोरोना में भी अभी देखा गया था कि लोग जो है गांव ही बेस्ट था। गांव में लोग आ रहे थे बाहर से। तो कहने का मतलब ये है कि गांव की लाइफ बहुत अच्छी है, अगर गांव में आपके पास सारी फैसिलिटी हो। क्योंकि गांव में बिजली तो है ही, अगर बिजली है तो आप सारी फैसिलिटी अपने घरों में कर सकते हैं। और गांव का जीवन बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपको ताज़ा हवा। अभी हम चलेंगे वहाँ पे, हम चलेंगे अपने खेतों पे, तो आपको दिखाएंगे। कुछ खेत भी दिखाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं, मिर्च के खेत। जैसे कि बहुत कोई नहीं पता होगा मिर्च कैसे होती है, कितना बड़ा पेड़ होता है मिर्च का, तो वो भी देखेंगे। तो चलते हैं, चलिए अभी गांव की तरफ। तो चलते हैं अभी गांव की तरफ। ये हमारे ताऊ का घर था। ये बच्चे हैं, जनरली हम यहाँ के अक्सर शाम को सब लोग आते हैं तो बैठते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा, ये छोटा गांव है, दो गांव से मिलकर एक गांव बना है। तो ये
ये गांव का जो है वो प्राथमिक विद्यालय है जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। तो आज तो संडे का दिन है, तो आज तो कोई नहीं है। आप देख रहे होंगे गांव का नाम भी यहाँ देख सकते हैं, प्राथमिक विद्यालय बीरपुर, विकासशील सावाद रामपुर। यहाँ जो है वो मिड डे मील का खाना बनता है बच्चों का। जो मिड डे मील जो होते हैं दोपहर में खाना दिया जाता है सरकार की तरफ से बच्चों को, वो है। तो कुल मिला के प्राथमिक शिक्षा होती है 5वीं क्लास तक, तो यहाँ से बच्चे 5th क्लास तक पढ़ते हैं। एक बार जिन लोगों को गांव के विद्यालय के बारे में नहीं पता हो तो एक बार देख लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय बीरपुर, राष्ट्रीय ध्वज। सरकार जो है काफ़ी अच्छी फैसिलिटी देती है बच्चों को। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, तो ये जो विद्यालय है ये भी अभी नए तरीके से बनने वाला है। ये टूटेगा क्योंकि एक सरकार का मानक है कि उतने साल से अगर स्कूल की हालत जर्जर है तो उन्हें दोबारा तोड़ के बनाया जाएगा। तो ये भी उसी लिस्ट में आया है। वैसे तोड़ने लायक तो नहीं है, मगर ये है कि दोबारा से ये टूट के बनेगा। ये जो आप पेड़ देख रहे हो ये इस गांव का सबसे पुराना ये पेड़ है। जब मैं पैदा हुआ तो जब से ये पाखड़ का पेड़ है ना, पाखड़ है ना, मैंने फ्रंट कैमरा कर लिया। ये सबसे पुराना पाखड़ का पेड़ है जो जब मैं पैदा भी नहीं होऊंगा मैं तो खैर तब से मैं इस गांव को, इस पेड़ को देख रहा हूँ। तो चलते हैं अपने कुछ, अभी मैंने गांव का आपको एक हिस्सा दिखाया, पूरा हिस्सा नहीं दिखाया है, मगर उससे पहले थोड़ा हम अपने खेत को देख लेते हैं। कि पहले हम चलेंगे, पहले आपको मैं सामने दिखा देता हूँ। मेरे सामने एक कब्रिस्तान है, तो माँ भी हमारी वहीं दफन है जो 1 साल पहले ख़त्म हुई थी। तो इसलिए गांव में जल्दी जल्दी आना जाना लगा रहता है। तो ये है गांव का कब्रिस्तान। इसमें कुछ लोग जो है वो ये भूस प्याली से कहते हैं, ये भी डाल देते हैं। तो चलते हैं हम इधर। ये सामने जो आप कब्र दिख रहे हो ये माँ की कब्र है हमारी, जो 1 साल पहले लगभग ख़त्म हुई थी। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा अच्छा लगता है आके यहाँ पे कब्र पे सुकून मिलता है एक दिल को, इसलिए। तो ये माँ की हमारी कब्र है। इसमें भी थोड़ा सा काम कराना है, ये इसका फर्श जो है वो चौड़ा कराना है कि कोई आए, कोई बैठ के उनके लिए दुआ कर सके। तो गांव में जो है वो बिजली बहुत अच्छे तरीके से आती है। कहने का मतलब है कि बिजली लगभग 16-17 घंटे तो आती है, रात भर तो पूरी चलती है बिजली। और दिन की बात करूं तो दिन में भी लगभग 4-5 घंटे तो आती है, मतलब 12 घंटे में, तो दिन में भी 5-6 घंटे तो आती है। तो रात में तो चलती है, तो उस हिसाब से 16-17 घंटे लाइट आ जाती है गांव में। तो गांव के हिसाब से इतनी अच्छी लाइट जो है काफ़ी ठीक है। और वो हम चलते हैं थोड़ा अपने खेतों की तरफ। तो खेतों की तरफ आपको दिखाएंगे कि गांव में असल में कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो पहले गन्ना देख लेते हैं। यह है गन्ने का खेत। तो ये गन्ना, ये तो कोई ख़ास गन्ना नहीं है, मतलब कि ये फसल अच्छी नहीं हुई है इनके खेत में गन्ने की। गांव में अगर ट्यूबवेल देखना हो कि ट्यूबवेल कैसा होता है तो आप देख सकते हो, ये है ट्यूबवेल जो कि बिजली से चलता है। और इसके अंदर बोरिंग है, बोरिंग में मोटर होती है। आप देख रहे होगे ये अंदर मोटर वाला सिस्टम है, बोरिंग के अंदर मोटर पड़ी है और वहाँ से जो है
इस टैंक में पानी आएगा और टैंक से वो नाला है, उससे सिंचाई होती है। जहाँ जिसको जाना होता है वहाँ से काट लेता है पानी को। और बिजली का अच्छा सिस्टम है, देखिए जैसे लाइन से वहाँ पर बिजली पोल से आ रही है। तो जो गांव देहात होते हैं उनमें जो है वो अलग होती है लाइट घरेलू, और ये वाली जो लाइट है वो है उसकी सिंचाई वाली कुएं की। तो चलते हैं अपने गांव की तरफ। ये उड़द का खेत है, ये गन्ने का। तो हम जैसे जैसे जो जो फसलें आती जा रही हैं उनके नाम भी बताते जाएंगे। ये उड़द का खेत था, यहाँ पर उड़द जो है इन्होंने काट के अब ये उसका भूसा बचा है, और सामने गन्ने का खेत है। तो दिखाएंगे कहीं पर उड़द होगी तो, वैसे ये कट चुकी है। और ये है बाजरा जो कि कट चुका है, नीचे पड़ा है। एक उठा के लाओ जरा। और गांव में जैसे कि उपले जो कि ईंधन का बहुत बड़ा सोर्स है। वैसे तो जब से प्रधानमंत्री आए उन्होंने उज्ज्वला योजना दे दी, घर घर में गैस सिलेंडर है, मगर आज भी जो है लोग उपले बनाना पसंद करते हैं जो कि गोबर के बनते हैं, भैंस के। तो ये उपले जो है जलाने के ईंधन के काम में आते हैं। जैसे लकड़ी आती है ऐसे ये आता है गोबर, तो इसके थेप के इसको बनाते हैं। तो किसी आगे कोई उपले थेप रहा होगा तो वो भी दिखा देंगे वो कैसे थेपते हैं। ये है अपना क्या भैया बाजरा, क्या है बाजरा ना, बाजरा क्या काम आता है? ये तो बोने में काम आता है। बाजरा बोने में, खाने में काम आता है। किस काम में आता है ये? हर काम में आता है ये। रोटी बनती है इसकी? यस। अच्छा, तो ये बाजरे की रोटी भी बनती है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये है हमारा बाजरा, और आप इनको देख रहे हैं हमारे परिवार के सदस्य हैं, और बहुत बुजुर्ग आदमी है मतलब। तो ये किस किस काम में ये आता है? मतलब बाजरा रोटी बनती है इसकी, लड़ुआ रोटी हाँ, इसकी रोटी बनती है, और बेहतरीन वाली रोटी बनती है इसकी। लड्डू ना होता है हाँ। और लड्डू बनते हैं। अच्छा, लड्डू बनते हैं जी। और किस काम में आता? तो अनाज है, इसके खाने के काम में आता है ये। खाने काम में कई तरीके से इसको भैंस के लिए, जानवर के लिए खिलाया जाता है, गर्म होता है ये बहुत। अच्छा, तो ये कट चुका है, ये कट चुका है इस वक्त। अब इसकी निकालने की तैयारी हो रही है। चल उठा या डाल का वो सामने देख रहे होगे आप, खेत की जुताई हो रही है। खेत की जुताई होती है, कोई भी बीज बोने से पहले खेत की जुताई करते हैं। हाँ, सामने जो देख रहे हैं आप गन्ने का खेत है, और ये गांव का आप देख रहे हो सामने, ये गन्ने की वैरायटी है 038। और इस रेतीली जमीन में कितना अच्छा गन्ना खड़ा है, ना गिरा है ये। इतनी बाढ़ आई, इतनी आंधी तूफान आए, लेकिन गन्ना अभी भी खड़ा है। और बहुत अच्छा एवरेज आएगा इस गन्ने का, अच्छी खेती है। चलो, तो अब हम आ गए हैं अपनी डेयरी पर। डेयरी का मतलब ये है कि हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था फादर ने आज से 5 साल पहले। इसमें डेयरी फार्मिंग थी, भैंसें पाला करती थी 50-100। तो अब ये बंद है। ये पूरा प्रोजेक्ट तब लगाया था, तो ये कम से कम 3-4 बीघे में, या कहें हम लगभग 2000 स्क्वायर फीट से उससे ज़्यादा ही होगा, लगभग 5000 स्क्वायर फीट। तो जो लोग देहात क्षेत्र में रहते होंगे उन्हें पता होगा 3 बीघा कितना होता है। तो ये पूरा आप देख रहे होंगे वहाँ से वहाँ तक, उस किनारे से लेकर वहाँ तक। तो आगे चलते हैं, डेयरी को दिखाते हैं। अभी तो बंद है, इसमें घास होगी। पूरा एरिया ये अभी इतना बड़ा है, इसमें कोई फैक्ट्री लगाना चाहे या कोई बिजनेस करना चाहे तो पूरा इसमें कर सकता है। स्कूल खोल सकता है, कोई स्कूल खोल सकता है। चारों तरफ से पूरी बाउंड्री है इसके अंदर, हॉस्पिटल बना सकता है। कोई भी प्रोजेक्ट इसमें कर सकता है।
अभी कोई इसकी देखरेख नहीं है तो ये घास हो गई है इसमें। और बाकी ये देख रहे होंगे आप पूरा वहां से वहां तक ये बकरी किसी ने अपनी डाल रखी है। ये देख रहे हैं, एक रूम भी था इसमें। तो अभी तो सब में घास है। यहाँ पे एक पूरा टीन सेट लगा हुआ था, तो वो बाद में हमने देखा अब इसमें कुछ नहीं होने का है, तो उसको निकाल दिया था, जो खराब होता इसलिए। अब हम चलेंगे अपने खेतों की तरफ। तो हम चल रहे हैं अपने खेत की तरफ। डेयरी के पीछे ही हमारे खेत है। ये वाली ज़मीन जो है यहाँ से आप वहाँ तक देख रहे होंगे, ये हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी है। लगभग 7 बीघा ज़मीन है, ये 7-8 बीघा लगभग। हाँ, तो कुछ लोग जो हैं वो बटाई में ज़मीन करते हैं। बटाई का मतलब ये होता है खेत किसी का कर कोई और रहा है, और जो फसल निकली वो आधी बांट लिया, जो भी उनका हिस्सेदारी होती है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि खेत को ले लेते हैं पर बीघा 3,000 रुपये, यहाँ तो 3-4 हज़ार रुपये ही है, 3-3.5 हज़ार रुपये, और वो उनको पैसे देते हैं पर बीघा के हिसाब से और अपनी फसल करते हैं। तो पहले अपने खेत देख लेते हैं। ये हमारी डेयरी थी, ये डेयरी का पिछला हिस्सा देख रहे होगे आप। और इस खेत को छोड़ के वो आगे का खेत, वो कॉर्नर तक जितना भी है डेयरी के पीछे से, और वो लिप्टिस के पेड़ दिख रहे हैं, और वहाँ से वहाँ तक वो अपना है। लगभग ये 15 बीघा ज़मीन है अपनी, 15 बीघा ज़मीन ये है। और भी ज़मीन है 1-7 बीघा, तो वो बाद में दिखाएंगे, वो दूसरी तरफ है। इसके बराबर में आप ये देख रहे होंगे, ये वाला खेत, आप ये देख रहे होंगे उड़द की फसल। उड़द होगा, अभी ये आ रही है इसमें उड़द। तो ये देख रहे होंगे आप उड़द की फली। ये अभी हाँ तो कोई घनी नहीं है, पकने के बाद ये ऐसी दिखती है, और इसके अंदर से उड़द निकलती है। दिखाओ जरा, ये देखिए उड़द है। आप घर में खाते हो जो उड़द दाल जो है वो, आप उड़द चावल ये सब खाते हो। देखिए ये है ये। तो ये इस खेत में पूरे में उड़द हो रही है। और आप ये खेतों की मेड़ों पे आप देख रहे हैं, तो ये वाले पेड़ जो है ये लिप्टिस के पेड़ है। अभी छोटा पेड़ है, आप देख रहे हो आगे जाके बहुत बड़े बड़े हैं। ये लिप्टिस कहते हैं इसको। तो लोग खेतों की मेड़ों पे लगा देते हैं ताकि बाद में इसको बेच सकें, बड़ी हो जाए। और पॉपुलर वो वाला पेड़ आप देख रहे होंगे, वो पॉपुलर का पेड़ है सामने, जिसकी माचिस बनती है। और क्या क्या बनता है पॉपुलर का? पिलाई। हाँ, पिलाई, पॉपुलर की पिलाई बनती है। पिलाई तो लिप्टिस की भी बनती है, मगर अच्छी जो पिलाई मानी जाती है वो पॉपुलर की मानी जाती है। ये आप पॉपुलर का पेड़ देख रहे हो। जो गांव देहात में रहते होंगे उनको पता होगा। पॉपुलर का पेड़ जो है बिल्कुल सीधा जाता है ऊपर, और लिप्टिस का पेड़ भी बिल्कुल सीधा ऊपर जाता है। सामने देख रहे हैं आप, ये हमारे सौरभ भाई हैं, ये इन्हीं का खेत है। और ये सौरभ भाई क्या चीज़ है ये सामने? ये बाजरा है, और ये भैंसों के लिए, भैंसों का चारा है, ये भैंस खाती है। चलते हैं दूसरी तरफ, कोई और फसल देखते हैं, फिर लौट के वापस अपने गांव की तरफ जाएंगे। दूसरा तो ये हमारे फूफा हैं, किसानी एक्सपर्ट और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, तो ये आपको कुछ बताएंगे पेड़ों के बारे में। हाँ, इस वक्त हम हैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर के गंगा पार के क्षेत्र में, जो रेगिस्तान का इलाका कहा जाता था कभी। आज यहाँ बहुत अच्छी फसल हो रही है। असल में क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड में पॉपुलर बेहतरीन प्रोजेक्ट है किसानों के लिए। साइड बिजनेस समझ लीजिए खेती में। और इस क्षेत्र में पॉपुलर बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। यहाँ अक्सर खेतों की मेड़ों पर यूकेलिप्टस ही है। ये खेती के अलग खेतों की मेड़ों पर लगाने के बाद किसान अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकता है।
ठीक हो गया। जैसे लिप्टिस के पेड़ की मैं बात कर रहा था, बिल्कुल सीधा ऊपर ऊपर जाता है। देखिए ये काफी अच्छा पेड़ है, कितना ऊपर जा रहा है, देखिए बिल्कुल जैसे सीधा जाता है। तो कितना मोटा पेड़ है, तो जितना मोटा तना होगा उतना ही पेड़ अच्छा बिकता है, उतना ही महंगा बिकता है। तो लोग ज़्यादातर अपनी खेतों की मेड़ों पे लिप्टिस या पॉपुलर करते हैं। इस क्षेत्र में लिप्टिस ज़्यादा होती है क्योंकि पॉपुलर ज़्यादा हो नहीं पाती। पहले बहुत आज की डेट में जो ये इलाके है रामपुर के सवात की तरफ के, जिस क्षेत्र में हमारा गांव है, आज की डेट में बहुत समृद्ध गांव की उसमें आते हैं। क्योंकि कुछ साल पहले जो हमारे दादा हुआ करते थे उनके टाइम में ये बहुत पिछड़े इलाका कहा होता था, क्योंकि यहाँ जो पानी है वो काफ़ी नीचे है, सिंचाई के साधन इतने नहीं थे, रेतीली ज़मीन थी। मगर आज की डेट में बिजली है, बड़े बड़े बोरिंग्स हैं जो कि बिजली से चलते हैं, तो सिंचाई के साधन अच्छे होने की वजह से यहाँ पर खेती भी अच्छी होने लगी और लोग ये समृद्ध होने लगे यहाँ। मतलब कहने का यह है कि लोगों की आय बढ़ी खेती किसानी में। तो अब आगे हम जाके मिर्च का खेत देखेंगे कि मिर्च में, हाँ तो चलते हैं मिर्च का। ये आपको मैं ज़रा आगे जाके फ्रंट कैमरा करूँगा और आपको मिर्च का खेत दिखाऊंगा। तो हम पहुँच ही गए, इससे पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए गांव के बच्चे कैसे खेतों में ऐसे खेलते रहते हैं, उनका अपना छोटे छोटे बच्चे हैं। तो गांव की लाइफ कुछ ऐसी है। आप ये देख रहे होंगे, ये है मिर्च का खेत, इसमें जो है मिर्च होती है। तो इसके बारे में एक चीज़ आपको बताना है। तो ये जो आप देख रहे हो खेत, ये है हमारे शाहिद भाई का। ऐसा हुआ था कि कल हम सब लोग आए थे, मेहमान भी आए थे जो हमारे ख़ानदानी हैं, क्योंकि कल शाहिद भाई की जो है डेथ हो गई। उनको हार्ट अटैक आया परसों रात में 3 बजे और वो ख़त्म हो गए। तो ये उन्हीं का खेत है और वो जिस भी उन्होंने गन्ना किया, गन्ना का खेत उनका यहाँ नहीं है। वो गन्ना करते हैं तो बहुत अच्छा गन्ना करते हैं, बहुत अच्छा गन्ना होता है। और उन्होंने मिर्च करी तो उनकी मिर्च सबसे अच्छी मानी जाती है। आप देखोगे ये लड़का मिर्च तोड़ के लाया है अभी। तो उनका ये इंतकाल हो गया था या उनकी डेथ हो गई थी, तो इस वजह से जो है वो हमें आना हुआ यहाँ पे। और बहुत अच्छे सज्जन आदमी थे, बहुत मेहनत करते थे और उनकी इस क्षेत्र में उनकी मिर्च का जवाब नहीं है। सबसे बड़ी मिर्च, सबसे उम्दा मिर्च उनकी होती है, सबसे अच्छा गन्ना उन्होंने किया। तो आपको देखिए मिर्च के पेड़ थोड़ा सामने जाके बिल्कुल अच्छे से दिखाते हैं आपको फ्रंट कैमरा करके, हाँ सॉरी बैक कैमरा करके। तो आप पहले मिर्च देख लेते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी मिर्च है। ये शाहिद भाई जो कल ख़त्म हुए थे उन्हीं का खेत है, आप देख रहोगे। अभी ये जो मिर्च और बड़ी होगी, क्योंकि अमूमन जो मिर्च की फसल होती है वो जो फूल आता है 10 से 15 दिन में पूरी मिर्च जितनी लंबी होनी होती है तैयार हो जाती है, उसके बाद तोड़ लेते हैं उसको। तो ये तो हम चल रहे हैं, मिर्च का खेत हमने ये देख लिया और बैक से चल रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था छोटा सा गांव है और 2 ग्राम पंचायत मिलके एक ग्राम पंचायत बनती है, 2 गांव मिलके एक गांव बनते हैं। मतलब एक गांव एक ग्राम पंचायत के हैं। तो ये गांव तो खैर छोटा गांव है। यहाँ देख रहे होंगे ये जानवर, भैंस है ये। तो हमने आपको गांव दिखाया, कुछ खेत दिखाया और भी बहुत कुछ दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे कभी वीडियो में और फसलें दिखाएंगे आपको और जो चीज़ें रह गई हैं वो आपको दिखाएंगे। कर्मचारी आई है। तो कुछ आज ये कुछ लोग आए हुए हैं गांव में, तो इनसे बात करते हैं। तो आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और देखते रहिए, आपको फार्मिंग के बारे में और गाँव देहात के बारे में
और बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।